सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? आ गया सर। आपसे जुड़ने से बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, मुझे भी आपसे सभी से जुड़ने से बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से समायोजन टेस्ट को सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ बड़ी व्यस्त दिनचर्या के मध्य में से। आज आपका ये टेस्ट हुआ था, कल हुआ था संदीप? आज करवाया था क्या? ठीक है। समायोजन का आज ये टेस्ट हुआ था, इम्पोर्टेंट टेस्ट था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है इस टेस्ट में, आपने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जो क्वेश्चन डाले गए थे वो सभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और जिसने समायोजन को पढ़ा नहीं है, समायोजन को सीखा है, वो निश्चित रूप से इस टॉपिक में बहुत अच्छे से उसने आंसर दिए होंगे। खैर बाकी तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो पता चल जाएगा आपने समायोजन में क्या पढ़ा है, समायोजन में क्या बेस्ट आंसर किया है। ओके, नमस्ते। एक तो लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा बता दूं, लैब असिस्टेंट को लेकर जो एक क्यूरी है आप लोगों की, सर साइकोलॉजी में क्या कैसे आना है। तो देखिए, लैब असिस्टेंट में जो भारत और विश्व का ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, उसके लिए तो आपको सबसे बेस्ट किताब है ल्यूसेंट पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट आप अच्छे से देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग उस बिंदु के लिए तो बढ़िया रहेगा। और जो राजस्थान का डिटेल्ड में डाल रखा है, जो आप सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान जीके जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिपीट कीजिए। राजस्थान बोर्ड की किताबों को आपको उसका बेस मानना है, ये सिंपल सी बात याद रखनी है। जहाँ तक बात है साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में ग्रेड सेकंड का सेम साइकोलॉजी, क्योंकि जहाँ शैक्षणिक मनोविज्ञान लिखा गया है वहाँ आप ये मान के चलिए कि वहाँ आपको अधिगम भी पढ़ना है, वहाँ विकास भी पढ़ना है, व्यक्तित्व भी पढ़ना, अभिप्रेरणा भी पढ़ना है, बुद्धि भी पढ़ना है, व्यक्तिगत भिन्नता भी पढ़ना है। ठीक है, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकार, क्षेत्र, प्रकृति भी पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा एक माइंड में एक आइडिया लेके चलें आप कि ग्रेड सेकंड का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वही आपके लैब असिस्टेंट में आना, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है उसको आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो बेटर है कि एक किताब को, एक गाइड को लाकर उसको बार बार रिपीट कीजिए। ये लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए मेरी बात है। ठीक है, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ग्रेड कब आएगी? इस वीक में शायद मंगल बुध को पॉसिबली विज्ञापन आ जाए ग्रेड फर्स्ट का। तो ये प्रश्न आप दोबारा किसी से पूछना ही मत कि सर ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन कब आएगा। अब आ चुके हैं सभी विज्ञापन, आप तो ये मानिए कि आ चुके हैं। अब गेम जो है वो स्ट्रेस का शुरू होता है। अब उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है एग्जाम तक, बस वो गेम है मेन रूप से, जिसकी अपन बात करेंगे आज के टेस्ट के अंतर्गत, स्ट्रेस मैनेजमेंट की। सभी तरह के प्रतिरक्षण प्रक्रम, डिफेंस मैकेनिज्म का एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न था, मुझे नहीं पता कि आपने इसका आंसर क्या किया है। अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं, साइकोलॉजी बहुत इजी है, बहुत आसान है, और लाइफ में सब चीजें बहुत आसान है। बस हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हमारा उन चीजों के प्रति नजरिया क्या है। अब नजरिया पहले से भी नेगेटिव बना के रख रखा है तो लाइफ में वो नेगेटिव चीजें आनी है। पहले से रो रहे हो, डर रहे हो, तो चीजें आनी है। बाकी यदि पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं तो सब चीजें आसान है। अब साइकोलॉजी पर्सन था डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, प्रतिरक्षण प्रक्रम शब्द का प्रयोग जो किया था वो सिगमंड फ्राइड ने किया था। किसने किया था? फ्राइड ने किया था, याद रखिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, का उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, क्या है? अब यहां समझना था कि जब मैं रक्षा युक्तियां पढ़ रहा हूं, और जितनी भी रक्षा युक्तियां हैं, जितनी भी रक्षा युक्तियां, याद रखना, युक्तिकरण से लेकर दमन, समन, रूपांतरण, उदातीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, क्षतिपूर्ति, प्रेक्षेपण, विस्थापन, ठीक है, जितनी भी मंत्रंग, जितनी भी युक्तियां हैं, उन सब में एक प्रकार से आप सच्चाई को स्वीकार ना करके एक नई चीज, यानी खुद के साथ एक धोखा सा करते हैं अपन। जबकि मुझे पता है कि मैंने किया है, लेकिन हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए एक प्रकार से एक तरीका अपना रहे हैं जिनसे हमारा तनाव कम या समाप्त होता है। तो एक कॉमन सेंस की बात थी, इसमें आप किसका प्रयोग करोगे? आत्मछल का प्रयोग करोगे, सेल्फ डिसेप्शन का आप प्रयोग करेंगे, याद रखना। आत्म निंदा करोगे तो वहां तो सेल्फ मैकेनिज्म हुआ ही नहीं। निंदा कर रहे हो तो आप कहां मैकेनिज्म कर रहे हो? वो तो अपने आप को गलत ठहरा रहे हो आप, और गलत ठहराना समायोजन तनाव को कम करने का तरीका नहीं, बढ़ा रहे हो आप। ठीक है, आत्म प्रतिज्ञा का तो कोई संबंध ही नहीं है इसमें। क्या क्या प्रतिज्ञा ले रहे हो आप? तो किसी न किसी चीज पे डाल रहे हो इस चीज में, ठीक है, कोई ना कोई चीज का सहारा ले रहे हो। तो खुद की सच्चाई को या खुद को एक प्रकार से धोखा देना, आत्मछल का अपन प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो मूल बिंदु होगा वो क्या होगा? आत्मछल होगा।
रिट 2000 लेवल 21 प्रथम की वैधता आजीवन है क्या? निश्चित रूप से वैधता मेरे अकॉर्डिंग आजीवन है। फिर भी आपको मैंने पहले भी राय दी थी, आपको रिट लेवल फर्स्ट का फॉर्म भरना चाहिए और एग्ज़ाम दोबारा देते हैं तो नुकसान नहीं है। एक ग्रेड 3 से पहले आपकी एक प्री एग्ज़ाम हो जाएगी, नुकसान कभी कुछ नहीं होता है। 500-700 रुपये आप यूँ भी खर्च करते हैं, एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव